स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सारिका गुप्ता रेसिपीज में। आज से करीब 12 साल पहले खड़गपुर शहर में मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट या कैफे हुआ करता था और वहाँ का बेस्ट सेलिंग जो आइटम था वो था मोमोज। वो बेस्ट सेलर इसीलिए था क्योंकि मैं जो हूँ ना रेगुलर मोमोज से एकदम अलग ही तरह का मोमोज बनाती थी और वहाँ के लोगों को, खास करके ट्यूशन से आने वाले बच्चों को, कोचिंग सेंटर था मेरे शॉप के बगल में, तो वहाँ से जो बच्चे आते थे सारे के सारे कोचिंग सेंटर से निकल के मेरे शॉप में आके मोमोज खा के जाते थे। तो सारे के सारे मुझे मोमो आंटी के नाम से भी बुलाया करते थे। तो आज वही बेस्ट सेलर मोमोज जो थे मेरे शॉप के, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा किचन में और देख लेते हैं कैसे बनेंगे हमारे ये मोमोज एकदम मेरी स्टाइल में। आज मैं आप लोगों को दोनों तरह के मोमोज यानी कि वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के मोमोज बताऊंगी कैसे बनाती थी मैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सारी सब्जियों को चॉप कर रही हूँ। देखिए, गाजर लिया है मैंने, कैप्सिकम लिया है, इसके अलावा प्याज को बारीक काट रही हूँ, साथ में लहसुन, धनिया की पत्तियाँ। इसके अलावा आप चाहें तो और भी कई तरह की सब्जी ले सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी हुआ। और ये देखिए, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है, इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। साथ में 200 ग्राम चिकन कीमा लिया है मैंने और यहाँ पे न्यूट्रीला जो होता है, सोयाबीन का कीमा भी मिलता है, वो भी मैंने एक पैकेट लिया है। अब आती है बारी ब्रेड की। तो आप सोच रहे होंगे ब्रेड, भला मोमो में क्या काम है ब्रेड का। तो आज की रेसिपी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने बताया ना एकदम अपने तरह से मोमोज बनाऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड। अगर आपके पास स्लाइस ब्रेड है तो आप स्लाइस ब्रेड भी ले सकते हैं, बस कॉर्नर्स को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। और लोफ है तो इस तरह से दोनों साइड्स को डिस्कार्ड करके मिक्सी में इसका एक पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना के एक तरफ रख लीजिए, बाद में बताती हूँ कि इसका हमें करना क्या है। ब्रेड को ग्राइंड करते समय ध्यान रखिएगा मिक्सी का पॉट जो है वो सूखा हुआ हो, तभी इस तरह से पाउडर आप बना पाएंगे। अदरवाइज अगर भीगा हुआ होगा तो उसके वजह से ये थोड़ा पेस्ट टाइप का हो जाएगा, तो वैसा हमें नहीं चाहिए, ऐसा सूखा पाउडर ही बनाना है। इसको एक तरफ रख लेते हैं और इसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो है उसको भी पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फाइन पेस्ट हमें बनाना है। तो इसको भी पेस्ट बना के एक तरफ रख लेते हैं फटाफट। ये देखिए, पेस्ट हमारा तैयार हो गया। अब कर लेते हैं इसकी स्टफिंग को बनाने की तैयारी। तो एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें रिफाइंड ऑयल गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से और उसमें डाल देंगे चुटकी भर अजीनोमोटो और चुटकी भर चीनी भी डाल देंगे। अजीनोमोटो कुछ लोग सोचते हैं नुकसान करेगा, तो अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीनी और अजीनोमोटो के बाद यहाँ मैंने 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। और पेस्ट डालने के बाद जो हमने बारीक काट के प्याज रखा था वो प्याज को इसमें डाल देंगे और तेज़ आंच पे ही इसे सौते करेंगे कुछ देर के लिए। और प्याज के साथ साथ ही आप इसमें गाजर भी डाल दीजिए, दोनों साथ में पकते रहेंगे सब्जियां। और कैप्सिकम जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसीलिए उसे हम आखिर में डालेंगे। पता है फ्रेंड्स, ये जो मोमोज है ना, अपने शॉप पे जब मैं बनाया करती थी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती थी और सारा का सारा जो है ना फटाफट सेल हो जाता था। मतलब करीब करीब 200 से 250 पीसेज मोमोज मैं रोज के बनाती थी। एनीवेज, प्याज और गाजर के बाद मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और इसके बाद चिकन का कीमा जो है वो भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप सोच रहे होंगे स्टफिंग जो है वो तो जनरली कच्चा होता है, लेकिन मैं फ्राई करके बना रही हूँ, तो यही वो तरीका है जो मेरा मोमोज जो है वो बाकी मोमोज से हट के होता था, क्योंकि मैं जो स्टफिंग है उसको भी पका के तैयार करती थी। तो देखिए, चिकन डालने के बाद कुछ देर मैंने इसको फ्राई किया है, 2 से 3 मिनट। और इसके बाद ये जो एक पैकेट मैंने सोयाबीन का कीमा लिया था, इसमें से आधा पैकेट मैंने पूरा इसमें डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। और इसके बाद इसमें एक एक चम्मच सारी सॉसेस डालनी है। सोया सॉस मैंने 1 चम्मच लिया, रेड चिली सॉस 1 चम्मच लिया, साथ में विनेगर जो है वो भी 1 चम्मच और टोमेटो सॉस भी 1 चम्मच। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद भी खूब अच्छी तरह से मिला लीजिए और हमारी जो स्टफिंग है इसके बाद पक के तैयार हो जाएगी। और अगर आप वेज मोमोज बना रहे हैं तो बस कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को ही डालना है। बस आपको चिकन का जो कीमा है उसको स्किप करना है, तो आपका वेज मोमो का स्टफिंग तैयार हो जाएगा। तो है ना बहुत आसान। और देखिए, आखिर में मैंने जो कैप्सिकम था वो भी डाल दी हूँ और देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा हमारे स्टफिंग का, चिकन मोमोज का। इसमें चिकन का भी कीमा है, साथ में सोयाबीन का भी कीमा है, तो बहुत टेस्टी होता है। साथ में सॉसेज हैं और आखिर में उतारने से पहले डाल रही हूँ कुछ धनिया की पत्तियाँ। अब बना लेते हैं चटनी।
चटनी बनाने के लिए एक बोल में ले लेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ में कुछ धनिया की पत्तियां और करीब करीब 1 चम्मच मैंने ले लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और इसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच मैंने ले लिया रेड चिली सॉस, 3 चम्मच मैंने ले लिया सोया सॉस, इसके अलावा 1 चम्मच भर के ले लीजिए वाइट विनेगर और साथ में करीब करीब 4 चम्मच आप ले लीजिए टोमेटो सॉस। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें बहुत ज़रा सा नाम मात्र को आप नमक डालिएगा, क्योंकि सारी सॉसेस में नमक ऑलरेडी होती है। और साथ में 1 चम्मच इसमें चीनी डाल दीजिए और खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। चीनी के मेल्ट होते ही चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। देख रहे हैं ना, चटनी भी एकदम अलग तरह की है। वो लाल चटनी तो आपने बहुत खाई है, एक बार इस तरह से चटनी बना के ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो अब आ गई है ब्रेड के इस्तेमाल की बारी। उसी ब्रेड में मैं मैदा ले रही हूँ जिससे हमें डो बनाना है। तो मैदे में ब्रेड डालने का मकसद यही है कि इससे जो है ना, आप देखेंगे रेगुलर कभी कभी मोमोज में क्या होता है, जो मोमो की स्किन है, जो बाहर वाला स्किन, वो थोड़ा रबरी हो जाता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, सुपर सॉफ्ट मोमोज बनाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल होता है। तो ब्रेड के साथ यहाँ मैंने नमक, चीनी और रिफाइंड ऑयल लिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है हमें। मैदे का डो बना लेने के बाद इसको 15 मिनट के लिए रख दीजिए एक तरफ, ताकि चीनी वगैरह जो इसमें हमने डाला है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और तब तक जो मोमो स्टीमर है उसमें पानी रख के गैस को कर देंगे ऑन। तो नीचे वाले कंटेनर में मैंने देखिए पानी रख दिया है और इसके ऊपर जिसमें मोमोज स्टीम होने हैं उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। यहाँ मैं ब्रश से नहीं कर रही हूँ, हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है ना तो ब्रश से टाइम लगेगा। तो अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है मैंने और यहाँ 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो इस डो को एक बार और अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और इसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। और इसके बाद जैसे पूड़ियाँ हम बेलते हैं ना, बस उसी तरह से पूड़ियाँ बेल के हमें तैयार करना है। और ध्यान रखना है कि पूड़ी जो हम बेलेंगे उसको बहुत पतली भी नहीं करनी है और बहुत मोटा मोटा भी नहीं। आप देख लीजिए स्क्रीन में और उसी तरह के साइजेस में आप बनाइएगा। खूब मोटा भी नहीं, खूब पतला भी नहीं, इस तरह से हमें पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेनी है। और इसके बाद इसमें जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको स्टफ करेंगे। तो स्टफिंग भी आप अपने तरह से किसी भी तरह फोल्ड कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आज आप लोगों को बिल्कुल उस तरह से स्टफ करके दिखाऊंगी, फोल्ड करके, जिस तरह से मैं अपने शॉप में किया करती थी। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, पूड़ी को मैंने हाथ में ले लिया है, फिर स्टफिंग डाल के, और मैं इस तरह से फोल्ड करती थी अपने शॉप पे, रेगुलर मोमोज से थोड़ा अलग शेप देने के लिए। तो आप चाहें तो ऐसे भी फोल्ड कर लीजिए। देखिए मैं थोड़ा स्लो करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जैसे रेगुलर मोमोज को रैप किया जाता है आप वैसे ही कर सकते हैं। रैपिंग से मतलब क्या है, बस स्वाद बहुत अच्छा होता है, ये अच्छी बात है। तो इसी तरह से रैप करके सारे मोमोज को फटाफट तैयार कर लेते हैं। मुझे ना इसको बनाते हुए अपने दुकान की याद आ रही थी कि दुकान में कितने सारे मोमोज रोज के रोज मैं इसी तरह से बनाया करती थी। एनीवेज, पानी भी हमारा गर्म हो गया है जो हमने स्टीमर में रखा था। तो मोमोज को एक एक करके इस तरह से रख देते हैं और स्टीमर को हमने पहले ही ग्रीस कर दिया है, तो इससे क्या होगा, मोमोज आपके चिपकेंगे नहीं। तो सारे मोमोज को इस तरह से रख के इसको ढक्कन लगा के हमें 10 मिनट के लिए स्टीम होने देना है और इसके बाद गर्मा गर्म मोमोज हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। स्टीम होने के बाद मोमोज का लुक कैसा है देखिए। थोड़ा सा आपको कलर रेगुलर मोमोज से अलग लग रहा होगा, क्योंकि अंदर की जो स्टफिंग है वो कच्ची तो नहीं है, हमने सॉसेज, मसाले, सब्जियां इस्तेमाल की हैं इसीलिए। तो ये बहुत ज़्यादा इसीलिए टेस्टी भी होता है। तो चलिए दूसरा बैच भी फटाफट स्टीम कर लेते हैं, फिर आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए सारे मोमोज मेरे बन के तैयार हो गए। दिखने में लग रहे हैं ना बहुत लाजवाब, और बिल्कुल इसको देखते ही ना बच्चे खुश हो जाते थे। मेरे दुकान पे थोड़ा महंगा भी बेचती थी, लेकिन फिर भी सारा का सारा मोमोज रोज के रोज खत्म हो जाता था दुकान में। तो इसी से आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया ये मोमो लगता है। तो बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ब्रेड जो हमने डाला, ब्रेड की वजह से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मोमोज बनते हैं, एकदम मतलब हाथ में लेते ही टूट जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में चटनी की रेसिपी भी एकदम से अलग है, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो बना के ट्राई करना तो बनता है। तो है ना फ्रेंड्स, एकदम अलग तरह की रेसिपी, बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपके फैमिली को और आपको भी। और कैसी बनी जरूर कमेंट करके अपना फीडबैक देके जाइएगा। न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए मेरे आने वाले रेसिपीज को देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और लाइक करना मत भूलिएगा।